सोचिए, आधी रात का वक्त है और सड़क एकदम सुनसान। आज जो कहानी हम सुनने जाए हैं वो एक ऐसी ही रात की है। एक अकेली महिला की कहानी, जिसकी एक बिल्कुल आम सी रात एक बेहद खौफनाक रात में बदल गई। और ये कहानी एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है कि क्या हर किसी की मदद करना हमेशा सही होता है। देखिए, कहानी की जो नायिका हैं वो खुद कहती हैं, मैं हमेशा से रात में अकेले गाड़ी चलाने वाली एक बहुत ही साहसी महिला रही हूँ, उस रात तक। इन शब्दों में ही वो डर छिपा है ना। साफ पता चलता है कि उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस रात। तो कहानी शुरू होती है आधी रात के बाद की एक ड्राइव से। तो सीन कुछ ऐसा है। वक्त है आधी रात का और जगह एक बिल्कुल अनजान नया नया बन रहा कोई हाउसिंग एरिया, एकदम सुनसान। हमारी कहानी की नायिका एक पार्टी से घर लौट रही थी और रास्ता भटक गई। अब जाहिर है उन्होंने फोन पर रास्ता देखने के लिए गाड़ी साइड में रोकी। सुनने में तो ये कितना नॉर्मल लगता है ना, लेकिन असल में कहानी के खौफ की शुरुआत बस यहीं से होती है। और तभी उस पिन ड्रॉप साइलेंस में गाड़ी की खिड़की पर खटखट एक दस्तक होती है। जरा सोचकर देखिए उस एहसास को। आधी रात, सुनसान जगह और ये दस्तक। बस उसी एक दस्तक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक हताश गुहार। पता चलता है कि दस्तक देने वाली एक महिला है जो मदद मांग रही है। उसकी आवाज में घबराहट थी। वो कहती है, क्या प्लीज मेरी मदद कर सकती हैं? मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अब ऐसे शब्द सुनकर किसका दिल नहीं पसीजेगा, कोई भी मदद के लिए आगे आ ही जाएगा। और जैसे ही वो ये बात बोलती है, दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है, बिल्कुल साफ। अब तो ये सब कुछ और भी ज्यादा असली लगने लगा था। सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर लग रही थी। उस औरत की घबराहट अब और भी बढ़ जाती है। वो कहती है, प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे पास के अस्पताल तक लिफ्ट चाहिए, प्लीज, उसके खून बह रहा है। अब ऐसी हालत में सोचने का वक्त कहाँ होता है। दिमाग में तो बस एक ही बात आती है, बच्चे को बचाना है, किसी भी कीमत पर। और बस यहीं पर हमारी कहानी की नायिका एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वो अपनी गाड़ी की सेफ्टी को छोड़कर उस औरत के पीछे अंधेरे जंगल में चली जाती है। ये एक जाल था, बिल्कुल एक ट्रैप। देखिए कैसे, पहले घबराहट में गाड़ी से बाहर निकलना, फिर उस औरत के पीछे पीछे जंगल में और अंदर जाते जाना। इस बीच बच्चे के रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। और फिर अचानक वो औरत नजरों से ओझल हो जाती है, गायब। होता क्या है कि चलते चलते एक पेड़ की टहनी से उसे एक जोर की दर्दनाक खरोंच लगती है और वो बस एक पल के लिए रुकती है, बस एक पल के लिए। और उसी एक लम्हे में वो औरत गायब हो जाती है। सोचिए, एक छोटा सा पल, लेकिन उसका नतीजा कितना बड़ा होने वाला था। तो अब वो जंगल में अकेली खड़ी है, चारों तरफ अंधेरा और कानों में गूंजती बच्चे के रोने की आवाज। लेकिन वो औरत कहाँ गई? ये सवाल अब दिमाग में घूम रहा था। अब कहानी अपने सबसे सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। एक खौफनाक खोज, एक ऐसी खोज जो सब कुछ बदलने वाली थी। जाहिर है वो घबरा तो गई थी, लेकिन फिर भी वो उस माँ और बच्चे को ढूंढने लगती है। उसके पास रास्ता दिखाने के लिए क्या था? सिर्फ वो रोने की आवाज जो उसे अंधेरे में आगे खींच रही थी। लेकिन उसे माँ और बच्चा नहीं मिले। नहीं, उनकी जगह उसे कुछ और ही मिला। कहानी यहाँ एक ऐसा मोड़ लेती है जो डर को और भी गहरा कर देता है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि उसने आखिर देखा क्या। अब उसने जो भी देखा, उसके बाद मदद का ख्याल तो दिमाग से निकल चुका था। अब सिर्फ एक ही चीज थी, अपनी जान बचाकर भागना, किसी भी तरह। वो बेतहाशा दौड़ती है, पूरी घबराहट में। उसे अपने पीछे पीछे कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही है। जैसे तैसे वो अपनी कार तक पहुंचती है। शुक्र है वो खुली रह गई थी। अंदर घुसकर फौरन दरवाजे लॉक करती है। एक पल के लिए सांस में सांस आती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है, कार की चाबियां तो गायब थीं। और ठीक उसी वक्त वो औरत फिर से सामने आ जाती है और एक बेहद बेहद डरावनी मुस्कान के साथ कहती है, क्या हुआ, कार की चाबियां खो दी? चलो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ देती हूँ। अब उसके असली इरादे बिल्कुल साफ हो चुके थे।
अब कोई और रास्ता बचा नहीं था। वो अपनी ही गाड़ी में कैद थी और खतरा ठीक बाहर खड़ा था। घबराहट में कांपते हाथों से वो पुलिस को फोन करती है। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। आप देखे आखिरी के कुछ मिनटों में क्या क्या हुआ। दिल की धड़कनें तेज थीं, एक एक पल भारी था। फिर वो औरत चाबियों के साथ कार की तरफ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन ठीक तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। सायरन सुनते ही वो औरत भाग खड़ी होती है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा में घुल गई हो। पुलिस उसे सुरक्षित घर तो पहुंचा देती है, लेकिन उस रहस्यमयी औरत का कुछ पता नहीं चलता। वो कभी नहीं मिली। वो कौन थी, वो क्या चाहती थी, ये सब एक राज ही बनकर रह गया। इस पूरे अनुभव ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। वो खुद कहती है, उस अनुभव ने मुझे सिखाया है कि किसी भी अजनबी पर कभी भरोसा न करे, चाहे कुछ भी हो। ये एक ऐसा सबक था जो उसने लगभग अपनी जान की कीमत देकर सीखा था। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि करुणा या दयालुता कब हमारे लिए एक बोझ बन जाती है। एक दीनदारी, दूसरों की मदद करने की हमारी जो फितरत है, वो कब हमें किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। ये सोचने वाली बात है। जरूर